हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। रोज़ जहाँ जाती हूँ पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शाम हो गया हुआ है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा फेस में वैसलीन लगा लेती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो बहुत अजीब सा रूखा रूखा चेहरा हो जाता है। तो वही मैं वैसलीन ही लगाती हूँ, इसके अलावा ठंड में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस पे। और वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, मतलब क्रीम वगैरह मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। और यहाँ पे देखिए दीप जलाने में आ चुकी हूँ, यहीं आने के लिए मैं रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, जला रही हूँ दीप। यहाँ पे जब तक 1.25 महीना तक इसको जलाना है, भूमि पूजन जब हुआ था तब से लेके 1.25 महीना तक जलाना रहता है। तो हर रोज़ मैं आती हूँ, आप लोग देखते ही हो, हर रोज़ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो पता चल ही जाता है कि आजकल हर रोज़ मैं यहाँ पे आ रही हूँ। अभी शाम का समय है, 7 बज के कुछ मिनट हो रहा है और मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, दूसरे रूम में हूँ और सोच रही हूँ खाना बनाने जाने का। इस रूम में इसलिए बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड उस रूम में बात कर रहे हैं, जो मेरा बेडरूम है उसमें फ़ोन से बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं इस वजह से मुझे वीडियो बनाना था, जो अभी अभी लेटर जारी हुआ है शिक्षक नियोजन से रिलेटेड। फिर से मेरिट लिस्ट, मतलब सारा जो प्रक्रिया था उसका फिर से डेट, मतलब लोगों को, नियोजन इकाई को दिया गया है, क्योंकि नियोजन इकाई समय पे काम नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से एक और मौका नियोजन इकाई को दिया गया है, नियोजन से संबंधित मेरिट लिस्ट निकालना, आपत्ति का डेट, ये सब कुछ। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर नियोजन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। तो वही वीडियो मुझे बनाना था। हालांकि मतलब अभ्यर्थियों में बहुत अधिक निराशा हो रही है। निराशा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि मतलब आज के बारे में वेट हो रहा था कि काउंसलिंग के डेट का वो निकलेगा, लेटर निकलेगा, लेकिन लेटर फिर से उसका पूरा शेड्यूल निकल गया है कि कब मेधा सूची को करना है, कब एनआईसी के पोर्टल पे डालना है, कब आपत्ति करना है। वो मतलब बार बार इस तरह का लेटर जारी हो रहा है, तो जो अभ्यर्थियों के बीच बहुत अधिक निराशा हो रही है क्योंकि बहुत अधिक टाइम हो गया है। पिछले साल ठंड के मौसम में मतलब लोग वेट कर रहे थे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मतलब इतने दिनों से वेट करते करते लोग इस कदर निराश हो गए हुए हैं कि मतलब लेटर जारी होता है ना, तो मतलब अपडेट करने में, अपलोड करने में भी थोड़ा सा बुरा लगते रहता है कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि मैम अब बस करो, अब जो शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं डालो, बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है। तो होता है, इतने दिनों से प्रक्रिया जो चल रही है, तो किसी के मन में भी जो चीज़ें ज़्यादा टाइम बाद मिलती है, ज़्यादा समय लगता है, तो बुरा तो लगता है। जो जो बेरोज़गार है वो वही समझ सकता है, जिसको जॉब है, जो जॉब कर रहा है, वो नहीं, मतलब उसको उतने अच्छे से नहीं समझ सकता। वैसे मैं समझ सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के मनोभाव को समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना कि हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है तो फिर वहाँ पे इंतज़ार ही करना पड़ता है। तो चलिए थोड़े दिन और सही, थोड़ा दिन और इंतज़ार करिए, उम्मीद है कि अब हो जाएगा, क्योंकि सारे जगह का फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह आ रहा है, आप लोग भी देख रहे हो, आ रहा है। और मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, वही मैं बता रही थी, फ़ोन से बात कर रहे हैं मेरे हस्बैंड उस रूम में। तो
इसलिए मैं बैठी हुई हूँ और सोच रही हूँ खाना बनाने का। खाना बनाने के नाम से तो बहुत अजीब होता है ठंड की वजह से, क्योंकि बर्तन शाम को धोई हूँ, इतना अधिक ठंडा लगा हाथ में, मतलब टंकी का पानी जो होता है लगता है ना हाथ गल के गिर जाएगा नीचे, ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ ही छू रही हूँ। लेकिन मजबूरी, औरत के साथ क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा ही। और ठंड बहुत अधिक हो गई है, बहुत अधिक। वहाँ से दीप जला के आई हूँ, इसके बाद फिर कॉफ़ी वगैरह बनाना था, तो गई हूँ, बर्तन पड़ा हुआ था, दिन में हिम्मत नहीं हुई कि धो, बर्तन पड़ा हुआ था उसको धोना, रात में अच्छा नहीं लगता कि बर्तन जूठा हो, तो इसलिए सोची हूँ कि धोती हूँ, धोई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है और अब आटा गूँथना है, खाना बनाना है, तो एकदम दिमाग में चल रहा है कैसे होगा कैसे होगा। चलिए चलते हैं किचन में, ज़्यादा सोचूंगी नहीं, आटा गूँथ के डाल देती हूँ। अभी तो बनाऊंगी नहीं, अभी तो शाम का ही समय है, आटा गूँथ के डाल दूंगी ना, मतलब अच्छे से नहीं भी आटा को गूँथो और थोड़ा देर ढक के उसको वो करके ढक के रख रख दोगे और फिर बनाओगे 1-2 घंटे बाद, तो बहुत अच्छा आटा एकदम मुलायम हो गया रहता है, उसको ज़्यादा सानना नहीं पड़ता है। तो एक फ़ायदा ये होता है पहले आटा सान देने का। अभी तो ये है ठंड का मौसम है, तो ऐसे में आटा को गूँथ के डाल दो। गर्मी में तो मतलब भय रहता है कि हाँ ख़राब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अभी तो गूँथ के अगर अभी फ्रीज में नहीं भी डालो तो भी वो ख़राब नहीं होता है, कल तक ख़राब नहीं होगा, कल शाम तक ख़राब नहीं होगा, इतना ठंड मौसम है। तो चलिए किचन में चलती हूँ, आप लोग भी चलिए। देखिए कैसी मेरी स्थिति हो गई है कि मैं भुजिया पानी में बना रही हूँ, मतलब तबीयत इतना अधिक ख़राब हो गया हुआ है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ भी खाती हूँ डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से बिना तेल का, एकदम तेल नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं डाली थी। और कल भी देखे थे, कल रात को जो मैं पराठा बना रही थी, सत्तू पराठा, तो उस पर कितना कम तेल मैं डाल रही थी, देखिए होइएगा। और मैं स्नान करके आई हूँ तो यहाँ पे हीटर जलाई हुई हूँ, बहुत ठंडी था, अभी तुरंत आई हूँ, ठंडी से तो हालत ख़राब हो जाता है। मतलब स्नान करना तो लगता है मतलब कितना बड़ा काम है इस ठंडी में, और अगर स्नान कर लो उसके बाद बहुत अच्छा फील होने लगेगा, लगेगा जैसे मतलब हम कितना बड़ा काम कर लिए, कुछ ऐसा फील होने लगता है। और आज मंगलवार था तो सिंदूर लगाए बिना खाना नहीं खाना रहता है,
तो इस वजह से मैं लगा ली हूँ सिंदूर। अभी खाना नहीं खाई हूँ, लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा खाना खाने में, और मन भी नहीं करते रहता है, तबीयत इतना अधिक ख़राब रहता है कि मन नहीं करते रहता है। इधर मेरा कपड़ा धुल रहा है, कपड़ा धोने के लिए मैं लगाई थी तो वो भी धुल रहा है। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, अभी कपड़ा डाली नहीं हुई, कल का ही कपड़ा है, कल डाल के गई थी ना, वही सब कपड़ा था। और खाना खा के इस टाइम थोड़ी देर के लिए हस्बैंड भी मेरे आए रहते हैं, तो खाना खा के हम लोग 10-15 मिनट के लिए छत पे ज़रूर आते हैं अगर धूप होता है तो वही आई हुई हूँ धूप के लिए ही। तो इनका जीन्स कल से ही डाला हुआ था, तो आज जाके अच्छे से सूख गया है। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड भी करूँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर मैं आती रहूँगी, और हमेशा कोशिश करूँगी कि हर रोज़ मेरा ब्लॉग आए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर रोज़ ब्लॉग डाला करिए, अच्छा लगता है। तो मैं हर रोज़ ब्लॉग डालूँगी, और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।